बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की यमी टेस्टी हम चिकन अचारी कढ़ाई बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पे बहुत ही आसानी से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन अचारी कढ़ाई बना सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 जवे जो हैं वो लिए हैं गार्लिक के, और 2 हाफ इंच के मैंने लिए हैं अदरक, और उसको मैं पेस्ट बना लूँगी। और टोमेटोज़ मैंने यहाँ पे वॉश करके कट कर लिए हैं हाफ़ में। 6 टोमेटोज़ लिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने पानी लिया है हाफ़ कप। और उसके अंदर जो है ना मैं अपने ये टोमेटोज़ जो है सारे ये डाल दूँगी। असल में हमने यहाँ पर इसकी जो स्किन है ना वो रिमूव करनी है, जो टोमेटोज़ का छिलका होता है ना वो रिमूव करके, और उसके बाद जो है ना हम इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, सारे टोमेटोज़ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मैं बॉईल करूँगी अच्छे से। ठीक है, कि तब हमारे जो टोमेटोज़ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। और अब देखिए जो है मैंने एक टोंग लिया है और उससे जो है मैं इसके सारे जो स्किन जो है ना वो रिमूव कर दूँगी। ठीक है, कितनी आसानी से हमारी ये रिमूव हो रही है। बस सारे टोमेटोज़ की जो स्किन है वो मैं रिमूव कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद जो है मैंने इसको एक ब्लेंडर में डाला, और ब्लेंडर में डाल के मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसका टोमेटो पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप ऑयल। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होगा इसमें। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, ये देखें हाफ़ कप की मेजरमेंट का जो है मेरे पास कप था, और उसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ कप ऑयल। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 700 ग्राम्स। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी क्वांटिटी चाहें आप बना सकते हैं, और ग्रेवी भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मतलब अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा कढ़ाई बनानी है, तो अगर उसके लिए आप टोमेटोज़ वगैरह की क्वांटिटी जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि हमारा चिकन जो है उसका कलर चेंज हो जाए, मतलब ये वाइट सा हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था ना, वो अब जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस ये मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर क्योंकि पहले मॉइस्चर है, पानी है, हमने अदरक लहसुन को जिसमें पीसा था तो उसमें पानी था। ठीक है, अब मैं इसको कवर करूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। ठीक है, उससे चिकन जो है हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, और अदरक लहसुन जो है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से जो चिकन की स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसका ब्लीड जो है वो रिमूव किया है। देखें हमारा जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। बस इसकी हम भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक हमारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए पूरी तरह और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर साथ में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे नमक, सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या पहले आप 1 टीस्पून ऐड कर दें, अगर आपको एंड में कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, और आपको अभी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑयल जो है हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा चिकन जो है वो इसकी भुनाई हो गई है, भुन गया है हमारा चिकन, ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो हमने टोमेटो पेस्ट अपना बना के रखा था ना, वो अब हम इसके अंदर अपना सारा टोमेटो पेस्ट जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरह से हमें टोमेटो जो है हमने पहले पेस्ट इसलिए बना लिया था ताकि हमें दोबारा से उसको टोमेटोज़ को गलाने का ज़्यादा जिस तरह इशू होता है कि हमारे मोटे मोटे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो वाला मसला जो है हमारा इसमें ख़त्म हो गया है। हमने पहले ही पेस्ट बना के रख लिया है, और इससे टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा आता है। बॉईल किया था तो उसमें टोमेटो का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये देखिए अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। सॉल्ट हमने पहले ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसी जो है इसको कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। ठीक है, रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं। और साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, घर का पिसा हुआ यूज़ किया करें, 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। ठीक है, बस ये 4 मसाले अभी इसके अंदर ऐड हुए हैं, और इसको हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1/4 कप पानी। पानी इसमें थोड़ा कम ऐड करूँगी क्योंकि हमने जो टोमेटो पेस्ट बनाया था उससे भी इसका पानी जो है वो निकल आएगा अभी। और इसमें बस मैंने 1/4 कप पानी उसी जो वो बाउल था ना जिसमें मेरा पेस्ट था, उसी से मैंने थोड़ा सा खंगाल के इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, और अब जो है इसको मैं ढकूँगी, इसको हम कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, जब तक हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए।
15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी लीड हम रिमूव करेंगे। ये देखें हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, ऑयल जो है वो भी थोड़ा सेपरेट हो गया है, ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। बस अब यहाँ पर जो है इसकी हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मेरे पास है दही, मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दही, उसको मैंने फेंट लिया है और उसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे है अचारी मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने अचारी मसाला डाला है दही में और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारा अचारी फ्लेवर आएगा कढ़ाई में। और यही सारा जो दही है अचारी मसाले वाला, ये अब मैं अपनी कढ़ाई के अंदर ऐड कर दूँगी। कढ़ाई का पानी जो है देखिए अब ड्राई हो गया है और अब इसके अंदर इस टाइम पे ऐड कर दूँगी दही। ठीक है, ये सारा हम अपना दही और अचारी मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा बहुत अच्छे से, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें बॉईल आना स्टार्ट होगा ना, तो उसके बाद हम जो है इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको ढककर 5 मिनट्स तक जो है 5 मिनट के लिए हम इसको जो है दम वाली आंच पर कुक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, जिस तरह दम देते हैं ना हम राइस को। बस 5 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है, कढ़ाई बहुत मज़े की बनके तैयार हो गई है। बस इसके अंदर अब मैं यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ जो है साबुत वो ऐड कर दूँगी जितनी आप चाहें। मैंने यहाँ पे 6 से 7 जो है ना वो हरी मिर्चें ऐड की हैं और उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे अदरक के साथ। कढ़ाई हमारी बहुत मज़े की बनके तैयार हो गई है और इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।